जय श्री हरि। जय माई की। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रगत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मताम्। सज्जनों, कल 3 अक्टूबर 2024 को शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। हमारे पूरे देश में, पूरे विश्व में जगतजननी दुर्गा माँ का दिव्य पूजन किया जाएगा। देखिए, शास्त्रों का ऐसा मत है कि सच्ची श्रद्धा से, सच्चे भाव से यदि कोई जगतजननी दुर्गा माँ का पूजन करता है तो माँ की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूरे होते हैं और सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसलिए शारदीय नवरात्र में और सदा जगतजननी दुर्गा का हमें पूजन करना चाहिए। शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व बताया गया है। देखिए, वैसे तो दुर्गा पूजन की कई विधियां हैं, जिसमें वैदिक विधि है, पौराणिक विधि है, तांत्रिक विधि है। यदि वैदिक विधि से पूजन कराना है तो किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके घर में पूजा करानी चाहिए। सामान्य रूप से यदि आप घर में दुर्गा पूजन कलश स्थापना करना चाहते हैं तो अपने घर में सामान्य विधि से भी पूजा कर सकते हैं। आज मैं आपको सामान्य विधि से पूजा का विधान बताऊंगा कि सामान्य विधि से हमें घर में दुर्गा पूजन किस प्रकार करना चाहिए, किस प्रकार कलश का स्थापन करना चाहिए। देखिए, कल जो नवरात्र प्रारंभ हो रही है, दिनांक 3 अक्टूबर 2024 को कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो प्रातःकाल 6:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक भी श्रेष्ठ है। इसके अलावा 10:40 से लेकर के 3 बजे तक चर, लाभ और अमृत की चौघड़िया है। इस पवित्र समय में भी आप कलश स्थापन कर सकते हैं। अभिजित मुहूर्त कल 11:40 से लेकर के 12:30 बजे तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त में भी कलश स्थापन का विशेष महत्व लिखा हुआ है। तो ये समय कलश स्थापन के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। आप घर में यदि भगवती का पूजन करना चाहते हैं तो प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध आसन पर विराजमान होकर के सबसे पहले मंत्र नहीं जानते हैं तो भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए अपने ऊपर जल छिड़के। मंत्र जानते हैं तो ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवाय्याभ्यंतरो शुचि, ये मंत्र बोले। अन्यथा आप भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए अपने ऊपर जल छिड़क दें। 3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, गोविंदाय नमो नमः कहकर के हाथों का प्रक्षालन करें। अपने आसन को शुद्ध बनावे। इसके बाद में कलश स्थापन के जो शुभ मुहूर्त है, जहाँ पर आपको कलश स्थापन करना है, उस भूमि को पवित्र बनावे, भूमि का पूजन करें। सर्वप्रथम हमें भगवान गणेश का स्मरण करना चाहिए, बटुक भैरव का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद में जहाँ पे कलश स्थापन करना है, धरती माता का पूजन करें। किसी कुमारी कन्या के द्वारा कलश में जल भरवावे। कुमारी कन्या 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की जो कन्या होती है उसे कुमारी कन्या कहते हैं। तो इसी अवस्था की कन्या पे कलश भरवावे। जहाँ पे आपको कलश स्थापन करना है, शुद्ध मृत्तिका, शुद्ध मिट्टी डाले और जो बोवे उसी पवित्र स्थान पर कलश रखे। कलश में गंगा जल डाले, तीर्थों का जल डाले। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, ये मंत्र बोल करके तीर्थों का जल कलश के अंदर डालना चाहिए। और कलश के कंठ में कलावा बांधे, स्वस्तिक बनावे। कलश में रोली, चावल, पुष्प, दूर्वा, सुपारी, हल्दी की गांठ और दक्षिणा, ये सब मिलाकर के डाले। और उसके ऊपर पंचपल्लव में पीपल का पत्ता, बड़ का पत्ता, पाकर का पत्ता, आम का पत्ता और जामुन का पत्ता होता है। सब उपलब्ध नहीं तो आप आम के पत्ते की टहनी कलश में रखें और उसके ऊपर पूर्ण पात्र, यानी जो कलश के ऊपर रखने का ढक्कन है उसे चावलों से पूर्ण करके, चावल भर के उसके ऊपर स्थापित करें। उसके ऊपर एक श्रीफल माने नारियल
जो लाल कपड़ा में बांध करके कलश के ऊपर स्थापित करें। ये सब करने के बाद में केवल एक छोटा सा मंत्र बोले, ओम बम वरुणाय नमः। माने कलश में वरुण देवता का आह्वान करें और वरुण देवता का पंचोपचार से, दसोपचार से, षोडशोपचार से पूजन करें। सामान्य पंचोपचार से पूजन यही होता है, शुद्ध जल से स्नान करावे, चंदन लगावे, वस्त्र धारण करावे और उसके बाद में धूप दीप से आरती उतारे और भोग लगावे। ये पंचोपचार है। ये सब क्रिया करने के बाद में हमें जगत जननी दुर्गा मैया की मूर्ति, ये धातु की मूर्ति है, तो आप कलश के पास में ही मूर्ति को स्थापित करें। सर्वप्रथम मैया का ध्यान करें। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः, नमः प्रगत्यै भद्रायै नेता प्रणता स्मताम। यदि मंत्र नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अशुद्ध मंत्र उच्चारण कभी नहीं करें। आप केवल दुर्गा देव्यै नमः ये कह करके जगत जननी का स्मरण करें। मैया को जल से स्नान करावे। पंचामृत में गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, माने देसी गाय का होना चाहिए, शुद्ध शहद और शर्करा मिला करके पंचामृत से माँ को स्नान करावे और उसके बाद में शुद्ध जल से स्नान करावे। और शुद्ध जल से स्नान के बाद में मैया को सुंदर लाल वस्त्र धारण करावे, कुमकुम का चंदन लगावे, मैया को अक्षत लगावे, लाल फूलों की माला धारण करावे, धूप दीप से आरती उतारे, पंचमेवा का मैया का भोग लगावे। ये सब क्रिया करने के बाद में हमारा कर्तव्य बनता है, गांवों की भाषा में जिसे अग्यारी कहते हैं अथवा छोटा सा हवन। मैं ज़्यादा विस्तार नहीं दे रहा हूँ, बहुत छोटी क्रिया मैं आपको बता रहा हूँ। मैया की प्रसन्नता के लिए शास्त्रीय विधि परम आवश्यक है। आप गाय का कंडा लेकर के उसे जला करके किसी तांबे के पात्र में रखें, उसके ऊपर गाय का शुद्ध घी डालें, फिर अग्नि प्रज्वलित करें। यदि आपके पास में शुद्ध हवन सामग्री है जिसमें तिल के आधे चावल की आधी जौ और धूप और बूरा मिला करके, पंचमेवा मिला करके सामग्री रखें, तो आप जो है पूजन कर रहे हैं, अग्यारी कर रहे हैं, तो ओम बम बटुकाय नमः स्वाहा, ओम गम गणपतये नमः स्वाहा और दुर्गा देव्यै नमः स्वाहा, महाकाली देव्यै नमः स्वाहा, महालक्ष्मी देव्यै नमः स्वाहा और महासरस्वती देव्यै नमः स्वाहा। ये सामान्य मंत्र बोल करके ये आहुति देनी चाहिए। हालांकि 9 दिन जो देवी का पूजन करेंगे इसमें 9 देवियों का अलग अलग पूजन होता है। जैसा कि कवच में लिखा है, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरी चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये मैया के 9 नाम है। 9 दिन इन 9 नामों से पूजा होती है। तो आप अग्यारी कर रहे हैं, तो जैसे पहले दिन शैलपुत्री माता का दिन है, तो एक बतासे में लौंग का जोड़ा लगा करके और उसे घी में डुबो करके ओम शैलपुत्री देव्यै नमः स्वाहा, पहले दिन शैलपुत्री माता का पूजन करें। इसी प्रकार दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता का, इस क्रम से जैसे मैंने नाम बताए इस क्रम से माँ का पूजन करें। और आपके पास यदि समय है मंत्र जप करने का, देखो दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि करना है तो संस्कृत में पाठ तो किसी विद्वान आचार्य से ही कराना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। उच्चारण यदि अशुद्ध होगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, लाभ की हानि हो जाएगी, इसलिए शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। किसी अच्छे आचार्य विद्वान से पाठ कराना चाहिए। मैं आपको केवल सामान्य विधि में इतना ही बताना चाहूँगा। आप जप करना चाहते हैं तो एक माला गणपति मंत्र की अवश्य जप करें। ओम गम गणपतये नमः, इस मंत्र की एक माला करें। एक माला बटुक भैरव मंत्र की जप की अति आवश्यक है। ओम बम बटुकाय नमः, इस मंत्र से एक माला का जप करें। उसके बाद में आप निवारण मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इस मंत्र की एक माला, 2 माला, 5 माला, जितना आपके पास समय और श्रद्धा भाव हो, तो क्योंकि बिना भाव के कुछ नहीं होता, तो इसलिए सच्ची श्रद्धा सच्चे भाव से माँ के चरणों में प्रतिदिन प्रणाम करें, माँ का विधिवत पूजन करें। इस प्रकार से आप यदि पूजा करेंगे तो निश्चित ही माँ की कृपा होगी और माँ की कृपा से सभी मनोरथ पूर्ण होंगे, घर की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी, सभी आपत्तियां दूर हो जाएंगी और माँ की पूरी कृपा प्राप्त हो जाएगी। जय माई की, जय श्री हरि।